So hello students, we are here with our new chapter number 23 of our grammar lecture series. This chapter is not necessary to learn, but there are some concept in this chapter that we should learn. Don't focus too much on this chapter. You can skip if you want. Okay? लेकिन जिन लोगों को पढ़ना है उनके लिए तो चीज़ें है ही सही फिर। सो देखिए, चैप्टर का नाम है मूड या फिर मैनर। मूड या फिर मैनर। हम इसमें हम लोग देखेंगे कि जो वर्ब्स होती हैं, हम लोग जब वर्ब्स यूज़ करते हैं तो वो किस किस मैनर में यूज़ की जाती है ना। किस किस मैनर में यूज़ की जाती है, वो सब चीज़ें किस एटीट्यूड में वो यूज़ की जाती है और किस एटीट्यूड में यूज़ करने पर वो क्या कहलाती है, क्या उसको कहेंगे हम लोग। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे कि वर्ब को किस किस एटीट्यूड में, किस किस मैनर में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से होते हैं मैनर या मूड। मूड कह लो या मैनर कह लो, मैनर कह लो या एटीट्यूड कह लो। ठीक है, एटीट्यूड कह लो। कौन कौन से होते हैं? इंडिकेटिव मूड, ठीक है, इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड। ये तीन तरीके के हमारे मैनर होते हैं वर्ब में, वर्ब को यूज़ करने के या वर्ब को सेंटेंस में यूज करने के या फिर सेंटेंस कहने के, बोलने के। ठीक है, बोलने के तरीके। इंडिकेटिव हो सकता है, इम्पेरेटिव हो सकता है, सब्जंक्टिव हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट है हमारा इंडिकेटिव मैनर। इंडिकेटिव मैनर क्या होता है, या इंडिकेटिव मूड क्या होता है? जो कि फैक्ट शो करता है। क्या? फैक्ट बताता है या फिर क्वेश्चन आस्क करने के काम आता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिकेटिव मूड। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिकेटिव मूड की अगर वो वर्ब है तो वो फैक्ट या क्वेश्चंस करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, ही गोज टू स्कूल। क्या बता रहा है ये हमको फैक्ट बता रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, क्या बता रहा है हमको? ये फैक्ट बता रहा है। तो राम इज अ बॉय, ये भी क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है, फैक्ट बता रहा है। वेयर डू यू लीव, ये क्या बता रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। तो ये भी क्या है? इंडिकेटिव मोड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडिकेटिव मोड, जो इंडिकेट करता है हमको। नेक्स्ट और एग्जांपल देखो इंडिकेटिव मोड के क्या है, शी राइट्स अ लेटर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, डिड ही कॉल यू। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इंडिकेटिव मोड है या इंडिकेटिव मैनर है। ठीक है, इंडिकेटिव मैनर। सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से देखिए, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, दे आर प्लेइंग फैक्ट बता रहे हैं, डिड ही कॉल यू क्वेश्चन आस्क कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडिकेटिव मैनर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटिव मैनर। नेक्स्ट इम्पेरेटिव मोड या इम्पेरेटिव मैनर। ठीक है, थोड़ा मूड देखकर लोग डर जाते हैं, तो इसको मैं मैनर या एटीट्यूड कह रहा हूँ। तो आपको डरना नहीं है, चीज़ें कुछ नई नहीं है इसमें, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, ग्रामर में चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है जितनी हम लोग समझते हैं, सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है कि हम लोगों को उसमें समझने में दिक्कत आती है। तो यूज़ टू एक्सप्रेस कमांड, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? कमांड देने में, जैसे क्लोज द डोर, रिक्वेस्ट करने में, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी दैट पेन, एडवाइस देने में, ठीक है, यू शुड गो टू द डॉक्टर, सजेशन देने में। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को बताने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव मैनर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ओपन द डोर, प्लीज़ हेल्प मी, वर्क हार्ड। ये सभी क्या है? इम्पेरेटिव मूड के सेंटेंस या इम्पेरेटिव मैनर या एटीट्यूड के सेंटेंस कह लो। फिर एक है सब्जंक्टिव मूड या सब्जंक्टिव मैनर। ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, इसको समझ लेंगे, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, सब्जंक्टिव मूड या सब्जंक्टिव मैनर क्या बताता है? एक्सप्रेस विश, विश बताने में काम आता है। जैसे कि इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता।
ठीक है, इस तरीके से सब्जंक्टिव मोड या फिर विश हम लोग बताते हैं। कंडीशन शो करने के लिए काम आते हैं, डाउट शो करने के लिए काम आते हैं, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए काम आते हैं। जैसे इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स आई विल नॉट कम। तो ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, सब्जंक्टिव मोड बोलते हैं इसको, सब्जंक्टिव मैनर कहते हैं, कहने का तरीका है ये। ठीक है, विश, कंडीशन, डाउट, पॉसिबिलिटी बताना। एग्जाम्पल देखो, इफ आई वर अ किंग आई वुड नॉट गो देयर। ठीक है, आई विश आई वर रिच, आई विश। अब ये क्या है, ऐसी कंडीशन है जो कभी फुलफिल नहीं होगी। हाँ सॉरी, ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये ऐसी है, ऐसी विश है जो पूरी नहीं होगी। ठीक है, या विश कह लो। आई विश आई वर रिच, इसका मतलब वो अनफुलफिल्ड है, अभी कंप्लीट नहीं है, ये वो वाली कंडीशन वो बता रहा है। इसका मतलब वो अभी रीच नहीं है, वो विश कर रहा है कि वो एक दिन रीच होगा। गॉड सेव द किंग। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो सब्जेक्ट रहता है उसका वर्ब से एग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में भी हम लोग आई के साथ तो वॉज यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वर लगा दिया है। ठीक है, इस सेकंड वाले सेंटेंस में भी आई के साथ वर लगा दिया है, लेकिन आई के साथ लगता तो वोज है, आई वोज अ डॉक्टर, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। अगर आई के साथ वर लगा है तो वो क्या बता रहा है, वो विश बता रहा है। ठीक है, विश बता रहा है। गॉड के साथ, अब गॉड को सिंगुलर ही कहेंगे हम लोग, सेव्स आना चाहिए, लेकिन हमने क्या लगाया वहाँ पे, सेव लगाया। इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं हो रहा है वर्ब का उसके साथ। तो ये है सब्जंक्टिव मोड, सब्जंक्टिव मैनर। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड क्या शो करता है, फैक्ट्स बताता है ये। ठीक है, इंडिकेटिव मूड फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन देता है। इम्पेरेटिव क्या देता है, कमांड और रिक्वेस्ट देता है। ठीक है, ये तो आपको आता है। फिर इंडिकेटिव शो रियलिटी, इंडिकेटिव रियलिटी शो करता है। सब्जेक्टिव शो क्या करता है, इमेजिनेशन या विश शो करता है। ठीक है, इसलिए आपको सेंटेंस में इफ़ आई वर, आई विश, इस तरीके से, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। वर इन सब्जंक्टिव मोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटेंस में अगर विश की जा रही है, इफ़ आई वर वाला सेंटेंस हमेशा आता है, इफ़ आई वर यू, और इसके बाद हमेशा वुड लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके। फिर आई विश शी वर हियर। अब बताओ, शी के साथ वर लगा दिया, लेकिन शी के साथ तो वोज लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये सब्जंक्टिव मोड वाली वर्ब है, और यहाँ पे ऐसी कंडीशन बताई जा रही है जो अनफुलफिल्ड है। इमेजिनेशन शो किया जा रहा है, क्या शो किया जा रहा है, इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन बताया जा रहा है। आई विश शी वर हियर, काश वो यहाँ होती। फिर लॉन्ग लीव द किंग। बताओ, लीव तो वर्ब है। ठीक है, किंग से इसका एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, विश, विश। ही वन हेल्प अस। ठीक है, विश। सो बी इट, क्या है, विश। इस तरीके से मूड इन डेली लाइफ, वी यूज मूड्स और मैनर इन एवरीडे लाइफ वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, एक्सप्रेसिंग इमोशंस शो करने के लिए हम लोग, इमेजिनेशन शो करने के लिए हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जो कि हमारे इमेजिनेशन, हमारी विश को बताते हैं। ऐसे सेंटेंस सब्जंक्टिव मैनर के रहते हैं। ठीक है, मूड चेंजेस द मीनिंग एंड टोन ऑफ द सेंटेंस। क्या ये टोन चेंज करता है, मीनिंग और टोन चेंज कर देता है। फिर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिखा है, ओपन द गेट, इफ़ आई वर रीच, सी सिंग्स वेल।
इनको हमको बताना है कौन कौन से हैं। तो पहले वाला कौन सा है हमारा, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सेकेंड वाला कौन सा है हम लोगों का, सब्जंक्टिव, तो आपको सब्जंक्टिव लगाना है। फिर सी सिंक्सवेल कौन सा है, इंडिकेटिव मोड है, ठीक है, इंडिकेटिव मोड है। तो ये थे आप लोगों के 3 टाइप्स ऑफ मैनर, इम्पेरेटिव मैनर, सब्जंक्टिव मैनर एंड इंडिकेटिव मैनर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है मैं आप लोगों से कहूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों का वर वाला सेंटेंस, ठीक है, ये सेकंड वाला सब्जंक्टिव, वर का यूज़, ठीक है, आई वर, शी वर, ठीक है, विश, इमेजिनेशन बताने के लिए, उसको आपको एरर नहीं करना है अगर वहाँ पे विश वाला मीनिंग निकल रहा है तो। फिर यहाँ क्या है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, गॉड ब्लेस यू कौन सा सेंटेंस है बताना है, वर्क ऑनेस्टली कौन सा सेंटेंस है, और ही कंप्लीटेड द टास्क ये कौन सा है, ठीक है। तो आप लोगों को इनको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंडिकेटिव में है या फिर सब्जंक्टिव है। अब सब्जंक्टिव कौन सा होगा, ये वाला, ही कंप्लीटेड द टास्क ये कौन सा होगा, इंडिकेटिव, और वर्क ऑनेस्टली ये कौन सा होगा, इम्पेरेटिव, ठीक है, कमांड रिक्वेस्ट। तो ये है आपके, ये था आपका चैप्टर नंबर 23, ठीक है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, सिर्फ सब्जंक्टिव मैनर के सेंटेंस जो कि वर्ड से बनते हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।